ये देख बांदरी, ये क्या है? जूते। तू इन जूतों के बराबर भी नहीं है, ठीक है? तू हमारी जूती के बराबर भी नहीं है। और एक हाँ एक सांडरी सी आती है हैदर के साथ, वो आदमी जैसी औरत, आदमी जैसी औरत एक हैदर के साथ नई नई लाइव जुड़े, जो एक बार कह दी रीमा के साथ लाइव। हेलो गाइस, मैं रीमा के साथ आप सबकी डिमांड थी कि रीमा के साथ लाइव आई है। वही तो उसकी चौथी बीवी है। सुन, आदमी वाली, आदमी की जैसी औरत, वही है उसकी चौथी बीवी। रीमा के साथ आप सबकी रिक्वेस्ट थी, रीमा के साथ लाइव मानेंगे, हम रीमा के साथ लाइव लाए हैं और मुझे गाली दे रही है। तू अपने बाल देख ले, अपनी शक्ल देख ले, सांडू लगती है, आदमी जैसी औरत लगती है। तू कहीं किसी कोने में तू चलने का ढंग तो देख ले। एक तो वो गेंडा तुम्हारे साथ चल रहा है, एक तरह से गेंडी चल रही है। कितनी चीप लग रहे हो तुम दोनों। उस औरत को कह रही है, उसका नाम 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 क्या था यार, नाम में तो मुझे तो ऐसे लोगों के नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं है। और रीमा को लाइव लाके साथ में भूतनी जैसे बाल है, उसकी पुरानी वीडियो पे तो व्यू भी नहीं है। जब से हमारे नाम से वीडियो बनने लगी तब उस पे व्यू आने शुरू हो गए। आदमी जैसी औरत कहूंगी मैं तो, सांडी। शक्ल तो देखो उसकी, नाक तो देख ले अपना, दो दो चूहे घुस जाएंगे तेरे एक एक नाक के सुराग में। वो हैदर की वो है दूसरी चौथी वो बीवी कहती है और बड़ी नेक बनती है, बड़ी इस्लामदार बनती है। इस्लामदार बनती तो गैर मर्द को तो चेहरा दिखाती है, तो इस्लामदार बनती है बड़ी। इस्लाम में तो ये है कि आप नामहरूम शख्स को तो अपने एक बाल नहीं दिखा सकते, तुम तो पूरा झोपड़ा दिखा रही हो उसको अपना, और अपने साथ और बिठा रही हो। खुसरे की शक्ल वाली, मुझे तू ये बता, तू कहती है पहले इस्लाम को फॉलो करो तो फिर बाद में लोगों को बोलो, ठीक है? तो मैं तुझे ये कहना चाह रही हूँ, तू तो इस्लाम में थी ना जब तेरे बच्चे का हकीका हुआ। तू अपने बाप के साथ नाच रही थी, बाप का हाथ पकड़ के अपनी कमर के ऊपर रख रही थी और बाप का हाथ पकड़ के अपने कंधे के ऊपर सीने की तरफ लेके आ रही थी। तो इसलिए लोगों ने फिर बोला कि ये इसका यार है। तू मुझे बता, तब तो तू इस्लाम में थी ना, तब तुझे नहीं पता था इस्लाम में बाप बेटी एक साथ नहीं नाचते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, आज का टॉपिक आप सबको पता है कि बांदरी के ऊपर है। अभी तो मैं इसको गंजी भी बोलूँगी क्योंकि कुछ कमेंट आए हुए थे तो वो मुझे बता रहे थे कि मैडम जी ये तो गंजी भी है, आपको नहीं पता। वाकई मुझे नहीं पता था, ये गंजी भी है बांदरी, साथ साथ में बांदरी के साथ साथ में ये गंजी औरत भी है। गंजी औरत कहते हैं, इसके साइडों से बाल वगैरह गिर चुके हैं। ये गंजी औरत जो है ना आजकल विगी यूज़ कर रही है, विगी यूज़ करती है तो इसका गुजारा होता है। और जो चेहरा है इसका, ये आप सबको पता है जल चुका है, इसके अंदर जो है ना खड्ड हो चुके हैं। ये जब तक मेकअप नहीं थोपती तब तक इसका गुजारा नहीं होता, जब तक ये औरत फिल्टर नहीं लगाती तब तक इसका गुजारा नहीं होता। और मैं आप सबको बताती चलूँ, ये दूर बैठ के वीडियोस बनाती ताकि मैं थोड़ी स्मार्ट दिखूं, ठीक है? वैसे तो आप सबको पता है ये बोरी है, बोरी बोरी आप समझते हैं जिसमें गंदम हम लोग डालते हैं, आती है बोरी। ये वही बोरी औरत है और इसकी कोई कमर वगैरह नहीं है, इसका आगे कमरा है। ये भी मैं आप सबको बताती चलूँ, जब ये वीडियोस बनाती है, ठुमके लगाती है, तो ये आगे अपना कमरा आके दिखाती है लोगों को कि मेरा नीचे कमरा भी है, आप लोग देखना चाहो तो। ये कोई स्मार्ट नहीं है, ना इसकी कोई कमर है, जैसा कि आप सब लोगों ने इसके ठुमके वगैरह सब कुछ देखा है सोशल मीडिया के ऊपर। और जुबान ये इतनी लंबी रखती है, जिसके साथ ये बैठ के बकवासें करती है, लोगों को बुरा भला कहती है, क्योंकि और तो इसके पास कोई टॉपिक है नहीं वीडियोस बनाने के लिए। ना इसको ब्लॉगिंग करना आता है, ना इसको कोई न्यूज़ देना आता है। आ जाती कैमरे के आगे, कभी उसको बुरा भला कह रही है, कभी उसको बुरा भला कह रही है, ये कहती है तो फिर इसका गुजारा होता है। आप सब जानते हैं जैसे कि इसको व्यूज़ की ज़रूरत है, इसको पैसों की बड़ी ज़रूरत है। तो मैं इस बुड्ढी को कहती हूँ, बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। मैं तुझे ये कह रही हूँ बुड्ढी, पहले तो अपने दांत तो लगवा ले, साइडों से तेरे दांत गिर चुके हैं, ठीक है? पहले तो अपने दांत लगवा ले, उसके बाद ये जो तू अपनी बाल जो है ना तेरे, ये यहाँ पे एक पूँछ बना के रखती है, यहाँ पे कैचर लगा के हर वक्त पूँछ को ऐसे ऐसे करती रहती है, या अपना ऐसे ऐसे दुपट्टा बनाती है, अपने कटी हुई पूँछ को ऐसे रख देती है आगे, क्योंकि बाल इसके बड़े तो है नहीं, आप सबको पता है। अपनी कटी हुई पूंछ भी दिखाती रहती है लोगों को और ऐसे ऐसे करती रहती है कि देखो मेरे बाल कितनी खूबसूरत है। अपने बालों की तो केयर करती नहीं है, तेरे बाल जड़ चुके हैं, सड़ चुके हैं, किस तरह के तेरे बाल हो चुके हैं। कभी तूने अपने बालों पे ध्यान दिया है? नहीं, बस ठुमके लगाना आता है, उसको बुरा भला कहना आता है, उसको बुरा भला कहना आता है। हाँ, मैं थोड़ा नज़दीक से वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि गर्मियाँ हैं, जैसे कि आप सबको पता है, तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अगर हम लोग बाहर गए, मैंने थोड़ा सा खुले कपड़े पहन के वीडियोस बना ली तो मुझे कहती है गेंडे के साथ गेंडी खड़ी हुई थी। गेंडी है तू, बेशरम औरत, बोरी है तू, बोरी। कमर नहीं है तेरे साथ में, कमरा है जिसको लेके तू वीडियोस बनाती रहती है, क्योंकि कमर होती तो दिखती, कमरा है ना, बार बार तू उसके ऊपर साड़ी देती है, फिर तेरा पेट ऐसे लटका हुआ नीचे को गिरता है, फिर तू आगे उसको छुपाने की कोशिश करती है। सबको पता है फितनी औरत तू क्या है, तू ऐसी नीच और घटिया औरत है। जहां पे ये औरत सुनती है कि ये आदमी जिम्मेदार है, पैसे वाला है, या इसका कोई होटल है, इसका कोई अच्छी खासी इनकम आ रही है, तो ये उधर उसके नंबर लोगों से लेती है और उसको फंसाना शुरू हो जाती है। 18-20 तो ये औरत पाकिस्तान में अपने यार छोड़ के गई है और मेरे बारे में कुत्ती भौंकती है।
ऐसे करके। इसको तो स्टाइल भी नहीं आती ठीक तरह से, मेरे बारे में ऐसे करके कहती है, आ जाती है कैमरे के आगे और कहती है तो गाइस मैं आप सब लोगों के कहने पे इसकी बहन को लेके आई। मैं इसको कहना चाहती हूँ, खुसरे के मुंह वाली, अपनी शक्ल तो संभाल के बात किया कर। तुझे रब ने ना शक्ल दी है, ना अकल दी है, ना तुझे सूरत सीरत दी है, ठीक है। तो अपनी गंदी सी घटिया सी नीच सी शक्ल लेके बांदरी तू आ जाती है कैमरे के आगे। इसका फेस देखा है आप सब लोगों के, ये खुसरी है, खुसरी किन्नर। किन्नर तो आप लोग जल्दी समझेंगे ना, ये वो किन्नर है, धरती का बोझ, ये किन्नर है, गंदी खुसरे वाली इसकी शक्ल है। खुसरे वाली शक्ल लेके हर वक्त वीडियो के आगे आ जाती है, तो आके कहती है देवर लोग आ जाओ जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी भाभी आके बैठी हुई है। बेकार ने अभी तीसरा चैनल बनाया, उसके ऊपर लाइव बैठी उस दिन, तो सबको बुला रही हो, जैसे आप लोग ने पहले मुझे प्यार दिया, सपोर्ट दिया, आप फिर आ जाओ मेरी सपोर्ट करो। मैंने ये नया चैनल बनाया है। बेकार आके चैनल के ऊपर आके बैठती है, लोगों से भीख मांगती है, भीख मंगी औरत। पहले पाकिस्तान में भीख मांगती थी, 18-20 यार इसके पाकिस्तान में बैठे रो रहे हैं, ठीक है। अभी ये इंडिया में जाके नए दोस्त यार बना रही है, आप सबको पता है, हमें भी पता है। रातें रंगीन करती है और दिन में कहती है कि जी मुझे नींद आ रही है, बार बार मरे हुए चूहे के कंधे के ऊपर गिरने की कोशिश करती है, और उसके बाद कहती है मेरी नाक बह रही है। मैं इसको ये कहना चाह रही हूँ, मेरे नाक के बारे में तो कह रही थी, इसकी नाक के अंदर तो चूहे घुस सकते हैं। तो मैं तुझे बताऊं बांदरी खुसरे की शक्ल वाली, तेरे अंदर तो मेरा ये जूता भी आराम से घुस जाएगा। ये देख रही है ना जूता, ऐसी शक्ल किया है तू, ठीक है बांदरी, ये जूता देख, तू तो हमारे जूते के बराबर भी नहीं है। खुसरी है तो खुसरी, खुसरे की शक्ल वाली हिजड़ी कमीनी कहीं की, और साथ में मरे हुए चूहे को बिठा के बैठती है। वो गंदा खुसरा जिसको बोलना भी नहीं आता, जिसको बात करना भी नहीं आता, वो भी मेरे बारे में बकवास कर रहा था, ये हैडर की चौथी बीवी है। तो मैं इस हरामी को यह कहना चाहती हूँ, कुत्ते के बिल्ले को, कुत्ते का बिल्ला, तीसरी उसकी बीवी कौन है वो तो बता। तेरी जो बहन घर में कमारी बैठी है वो तीसरी बीवी है हैदर की, तूने दिया हुआ है हैदर को, तूने तीसरी बीवी अपनी बहन दिया हुआ है। बाद में तू मेरी बात कर, हरामजादा कुत्ते का बच्चा भड़वा, सारा दिन बगल में बैठा रहता है, मरा हुआ चूहा बैठ के भड़वा उसके कमेंट पढ़ता है, जो गलत कमेंट होते हैं ऐसे ऐसे मुंह हिला के उसके बाद चुप हो जाती है भड़वी, और मेरा आके कहती है। और मैं आप सबको ये बताती चलूं, जितनी भी मैंने इसकी वीडियोस देखी हैं, जितनी भी मैंने इसके धमकी वाली वीडियोस देखी है, या ऐसे बकवास करती है इसकी वीडियोस देखी, उसमें ऐसे ऐसे सर को कहती है इसको इतनी खुजली है, इसके सर में जुएं हैं। ये उस मरे हुए चूहे को नहीं कहती कि चलो तू मेरा सर ही साफ कर दे, मेरी जुएं तू जो है ना वो निकाल दे। भड़वी इधर आके बैठी रहती है, माशरे को खराब करती है, ठुमके लगाती है। मैं इस भगोड़ी और बकवास औरत को ये कहना चाहती हूँ, खुसरे की शक्ल वाली, 2022 में मैंने अपना चैनल बनाया था, ठीक है, तू 2023 में भागी थी हरामखोर। तो मैंने 1 साल जो मैंने उसके ऊपर वर्क किया, ठीक है, तो मेरे व्यूज भी अच्छे आते थे, मैं किसी तारुफ की मोहताज भी नहीं हूँ, मेरी वीडियोस पहले भी वायरल हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद मेरी प्यारे व्यूअर्स, मेरी बहन की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियोस बनाना कम हो गई थी। और उसके बाद जो भी मुझे हेल्प के लिए कहते हैं हमारी वीडियोस बनाओ, हमारी वीडियोस अपने चैनल पे डालो, या कुछ इस तरह की वीडियोस मुझे आती है, या कोई रिश्ते के लिए बोले, या कोई हेल्प मदद के लिए, या किसी का कोई मसला हो, वो मुझे कहते थे, मैं अपने चैनल पे उनकी वीडियोस लगा देती थी, ठीक है, क्योंकि मैं ये हेल्प करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया था, और मुझे शौक था यूट्यूबर बनने का। जब मैंने देखा इसके ऊपर बहुत मेहनत लगती है, मेरे पास इतनी टाइम नहीं होता, ठीक है, इसकी वजह से मैं इसके ऊपर वर्क करना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दिया मैंने, कम करना, यानी वर्क कम किया मैंने इसके ऊपर वर्क। तो 3-3 महीने में मेरी एक वीडियोस जाती थी, 2 महीने में मेरी एक वीडियोस जाती थी। तो ये कुत्ती भौंक रही है, इसके तो व्यूज ही नहीं आते थे। आजकल ये मेरे टॉपिक पे बात करती है तो इसके व्यूज आ रहे हैं। तो मैं इस कंजरी औरत को ये कहना चाहती हूँ, कंजरी औरत, सबसे पहले तो ये मैं तुझे आज अच्छा सा थप्पड़ और चाटा दे रही हूँ, जिसको तूने सांड बोला। जैसी भी हूँ तुझसे कम हूँ, मुझसे तू ज्यादा मोटी है हरामजादी। बस फर्क ये है कि तू कैमरे के पीछे छुप के जाके बैठती है साइड में, और मैं कैमरे को सामने रख के बात करती हूँ, ताकि मैं तेरी तरह बांदरी मोबाइल के अंदर ना घुस जाऊं। तू तो मोबाइल के अंदर घुसने की कोशिश करती है, तू घुस नहीं पाती, जिस तरह के तू कमेंट पढ़ती है और आगे से तो अपने सर में ऐसे खारिश करती है। बांदरी तो मैंने तेरा नाम सही रखा है, कभी तू छलांग लगा के इंडिया पहुंच जाती है, कभी तू छलांग लगा के पाकिस्तान में अपने यारों के पास रातें रंगीन करने चली जाती है। तू है ही बांदरी, और बांदर की तरह तो तेरे सर में जुएं हैं। आजकल तो तू बस खारिश करती है, आगे आने वाले दिनों में देखना ये जुएं निकाल के भी खाएगी। ऐसी बेगैरत औरत है, और इतनी कमीनी औरत है, जिसको देखती है ये अमीर है, उसके नंबर लोगों से मांगती है, मांग के ये उसके साथ फोन पे राब्ते करती है, राब्ते करके उनको मीठी मीठी बातों में, चिकनी चुपनी बातों में फंसाती है, फंसा के फिर ये बेगैरत उनको अपने घर के पास बुलाती है। और ये गांव की तो है भिखारन, गांव की है ये औरत, इसको बात करने की इसलिए तमीज नहीं है। इसकी जुबान में मुझे अपनी जुबान गंदी करनी पड़ती है, इसको जवाब देना पड़ता है। ये बहुत कुत्ती औरत है, मैं कहती हूँ 100 वेश्या कंजरियां मरी होंगी तो ये एक हरामजादी पैदा हुई है। ये क्या करती है, लोगों को पहले फोन पे फंसाती है प्यारे व्यूअर्स, उसके बाद ये उनके साथ दोस्तियां वगैरह करती है, उनको फंसाती है, फंसा के ये उनकी रिकॉर्डिंग करती है, फिर उनको ब्लैकमेल करती है, फिर उनको बुलाती
आती है। फिर पुराने ज़माने के जो घर होते हैं, क्योंकि ये गांव की है ना, रोशनदान जिसको कहते हैं, वो छोटी सी खिड़की जो ऊपर होती है, छत के थोड़ा नज़दीक होती है, ये उससे उन लड़कों को देखती है, देख के उनको फिर फंसाती है, फिर उनको कहती है हाँ ठीक है आप खूबसूरत हो, फिर उनके पीछे मर मिटती है। अगर वो नहीं मानते फिर ये रंडियों की तरह, गश्तियों की तरह इधर उधर कट लगाती है। ठीक है, तू मेरा मुकाबला करने चलिए, देख मेरे ऊपर कौन से कट हैं बेगैरत, तू मुझे भौंकती है, तू तो है कुत्ती, कुत्ती औरत। जब हम तुझे आईना दिखाते हैं फिर तू पागल हो जाती है, सटिया जाती है। 60 से पहले ये बुढ़ी औरत सटिया गई है, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, आजकल लाल दुपट्टे डाल के घूम रही है, इधर उधर शो लगे हुए हैं इसको, कहती मैं कोई चीज हूं, तू कुछ भी नहीं है, तू जीरो है, जीरो। ये मैं तुझे बताती चलूं, ना तेरे पास अच्छी सूरत है, ना तेरे पास अच्छी सीरत है। ठीक है, लोग अखलाक देखते हैं, सीरत देखते हैं, जो कि तेरे पास न सूरत है न सीरत है। बेगैरत औरत खुद को कहती है मैं बड़ी ब्यूटीफुल और मैं बड़ी खूबसूरत हूँ। कंजरी है तू, कंजरी। तुझे पता है पाकिस्तान में नाचने वाली को क्या कहते हैं? कंजरी कहते हैं। अगर आज भी तुझे इंडिया हुकूमत थोड़ी सी इजाज़त दे दे, तुझे थोड़ी सी छूट दे दे कि हाँ तू घर से बाहर जा सकती है, तो प्यारे व्यूअर्स सबसे पहले ये शादी हाल में जाएगी, अपने नंबर देगी, उनको बोलेगी जब कोई फंक्शन वगैरह हो मुझे नाचने के लिए बुला लेना, और खुद को कहती है माधुरी दीक्षित मैं बनना चाहती हूँ, मैंने उसके स्टेप्स सीखे। अरे लानत है तुझ जैसी औरत पे। मैं तो कहती हूँ तुझसे तो अच्छी हमारी जूती है, ये जूती देख रही है ना तू इससे भी गई गुजरी है। और मैं तुझे क्या बोलूं, ऐसी घटिया और नीच औरत है तू। अभी तो मुझे ये भी पता चल चुका है कि तू गंजी औरत है। मुझे तो और सुन के हंसी आई, अच्छा तो गंजी भी है साथ में। मुझे तो नहीं पता था कि तेरे यहाँ पे बाल नहीं है, तेरे बाल गिरे हुए हैं, पता नहीं तू रातों को नींद नहीं करती, रातें रंगीन करती है, और दिन में तू आ जाती है मरे हुए चूहे के साथ बैठ जाती है, और मरे हुए चूहे के कंधे के ऊपर लेटी रहती है, और कहती लोग किस वाली वीडियो बनाते हैं, लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं, लोग वैसी वीडियो बनाते हैं, और नाक तेरी हर वक्त बहती रहती है। इलाज करने के तेरे पास पैसे नहीं है, तो सबसे पहले जा अपने दांत लगवा, उसके बाद तू अपने पेट की सर्जरी करवा, उसको अंदर कर जो कमरा तेरा लटकता रहता है। उसके बाद बेगैरत औरत जा कुछ फेस की केयर कर, उसके बाद जा अपने बालों की कैरोटीन या रिबॉर्डिंग करवा, बाद में तू आ इधर ठुमके लगा। तू गांव की गंदी औरत है, साफ दिखता है, और तू अपने नाक की क्या तारीफ करती है कि मैं तो ब्यूटीफुल हूँ। अरे तूने अपनी नाक देखी है? नाक क्या या ट्रक है? इतनी मोटी तेरी नाक है, और नाक के आगे ये जो तेरा तिल है वो और तुझे भयानक बनाता है, पता है तुझे। और तेरी जो आंखें हैं बिल्ली की तरह छोटी छोटी अंदर को घुसी हुई हैं प्यारे व्यूअर्स, उसकी वजह से ये आईब्रोज बिल्कुल बारीक बनवाती है ताकि मेरी आंखें थोड़ी सी बड़ी दिखें। बिल्ली की तरह इसकी आंखें। हकीकत में जो लोग भी इसको देखते देख के डर जाते हैं। आप मुझसे पूछे, मैंने इसकी पिक्चरें देखी हकीकत की, बगैर मेकअप वाली भयानक औरत, इसकी ऐसी सूरत है। और कराची में मैं आप लोगों को बताऊं, ये एक ग्रुप है, एक गैंग है ये औरतों का, ये भी और इसकी जितनी भी सहेलियां हैं वो भी। कराची में इन्हें एक ग्रुप बनाया हुआ था, एक गैंग बनाया हुआ था। ये आवारा घूमती थी, फिरती थी, और एक दूसरे को बताती थी ये बंदा पैसे वाला है, इसको कैसे फंसाएं। जब एक सहेली उसको यूज करके छोड़ती थी, फिर दूसरी सहेली को नंबर देती थी कि जाओ तुम लोग फंसाओ, ये तेरे साथ सेट हो जाएगा, हमने भी इसको लूटा खाया, अभी तुम लोग लूटो और खाओ। ठीक है, आज मैं दूर की वीडियो बना रही हूँ। आज प्यारे व्यूअर्स फैसला आप सब लोगों ने करना है। अपने शोर को कुत्ता कहती है, अपने शोर को गेंडा कहती है, और मुझे भी ये गेंडी कह रही थी। हाँ गर्मियां हैं जिसकी वजह से हम लोग ठंडे कपड़े पहनते हैं, तुझे क्यों जलन हो रही है? मैं अगर गेंडी हूँ, अच्छा खासा हम लोग खाते पीते घर के हैं, अच्छा खासा खाते अपनी मर्जी का, तेरी तरह भीख मांग के तो नहीं खाते, तेरी तरह ठुमके लगा के तो नहीं खाते, जिस तरह से तू जाती है ठुमके लगाती है और अपने देवरों को इकट्ठा करके बैठती है और खुद को तो अच्छी औरत समझती है, और इसके पीछे वाले इसको आज तक देखना गवारा नहीं करते, इसको पसंद नहीं करते। ये उछल उछल के जाती है क्योंकि इसने जो कारनामे किए वो पूरी दुनिया के सामने है। और ये क्या करती थी उधर अपने चाचा के बेटे के साथ ये नैन मटका करने में लगी हुई थी। उनके घर वालों ने देख लिया था, रातों को दीवारें कूद के जाती थी। ठीक है, रातों को दीवारें कूद के जाती थी। उन्होंने इसको समझाया, जब पकड़ा वहां पे इसकी बड़ी गंदी पिटाई और बेइज्जती हुई। उसके बाद ये जो कट इसने 2 नंबर औरतों वाले, रंडियों वैश्यों वाले जो इसने कट लगाए हुए, ये इसने अपने कजन के प्यार में लगाए थे कि तुम लोग मेरी शादी इसके साथ करवा दो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ऐसी इसको आग लगी हुई थी। जब उधर टाका फेट नहीं हुआ, फिर एक दूसरे और मर्द को इसने फंसाया। एक औरत ने इसको नंबर दिया, जब उधर भी नहीं सेटिंग हुई, फिर इसने गुलाम हैदर सर को फंसाया, उसके नंबर किसी से लेके। ये तो ऐसी गंदी औरत है, ऐसी नीच औरत है, मैं इसके बारे में और क्या बताऊं। अभी तो मुझे ये भी जब से पता चला ये गंजी है, मुझे तो और भी खुशी हुई कि तू गंजी भी है। वाह 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 वाह, बुढ़ी के साथ साथ तू गंजी भी है। अभी तू जा फद्दी औरत, अपने सबसे पहले दांत लगवा जो तू बार बार दिखाती रहती है। ठीक है, देखने के काबिल नहीं है, इतनी गंदे इसके बड़े बड़े मोटे से दांत है चपड़ाले, और जो कुछ भी ये प्यारे व्यूअर्स खाती है वो इसके दांतों में अटका रहता है, साफ दिखता है। मुझे लगता है इस गंदी औरत ने कभी जिंदगी में दांतों की सफाई भी नहीं करवाई होगी। ठीक है, और ये खुद को चलिए हमारे बारे में कहने गेंडा और गेंडी। वाह 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 वाह, अगर हम उसके साथ दें गुलाम हैदर सर का, उसके बच्चों के लिए अगर हम आवाज़ उठाएं
तो इसको बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा हुआ तुझे तकलीफ हो रही है, अभी तो मैं और वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है, ताकि तुझे और तकलीफ हो। अभी तुझे और हम लोग बेनकाब करेंगे, तुझे वैसे भी पूरी दुनिया बेनकाब कर रही है, तो कहती मैं पाकिस्तान को बैठ के उधर नंगा कर रही हूँ। नंगी तो तू खुद है बेगैरत, तू खुद नंगी है, तो खुद भारत में जाके नंगी हो चुकी है, खुद को नंगा तूने खुद किया है, और तो हमारे प्यारे मुल्क के बारे में बकवास करती रहती है, पाकिस्तान के लोग ऐसे, पाकिस्तान के लोग वैसे। फिर उसी मुंह से भिखारन कहती है मैं तो पाकिस्तान की बेटी हूँ। अरे लानत है तुझ पे, कौन कहता है तू पाकिस्तान की बेटी है? तू गद्दार है, तू एक चोरनी है, क्रिमिनल है तू, बेगैरत औरत है तू, बेशरम और जलील कमीनी कुत्ती औरत है तू, बांदरी। अपना तू खुसरे वाला चेहरा तो देख, अपना फटा हुआ चेहरा तो देख, खुसरी। तो खुसरे भी मैं कहती हूँ तुझसे अच्छे होंगे, खुसरे वाली शक्ल लेके आ जाती है फिर कैमरे के आगे, आ जाओ देवर जी। कभी तूने ये बोला सिस्टर वेलकम हो गया, कभी तूने माँ जी किसी को बोला, किसी और का नाम लिया, बस वो तेरे देवर जी आ जाए तुझे सपोर्ट करें, जो तुझे गंदे गंदे कमेंट करते हैं, फिर तुझे आग लग जाती है, फिर उनको कहती है गेट आउट, चले जाओ मेरे चैनल से, गेट आउट। पहले जा इंग्लिश के 2-4 लफ्ज तो सीख, क्या बेगैरत, सबको पता पड़ जाए कि मैं कैसी हूँ, काहे घबरा रहे हो, तू उधर जाके खुद को महारानी समझती है, मैं ठाकुर खानदान की बहू। अरे लानत है तुझ पे, और लानत है उन ठाकुरों पे जिन्होंने तुझे अपने घर में बिठाया हुआ है, बेगैरत औरत को, मरे हुए चूहे को साथ में बिठा के। मैंने तो प्यार किया, मैंने तो लव किया है। प्यारे व्यूअर्स, मुझे समझ नहीं आता, इस औरत को 20-25 लव हुए, जिसमें इसने किसी एक के साथ भी वफा नहीं किया, फिर भी कहती है मुझे लव हो गया। अरे लानत है तेरी जिंदगी पे और तेरे लव पे, थू है कंजरी, तू कंजरी है, तो कंजरियों से भी बदतर है। कंजरियों का भी एक असूल होता है, जब वो किसी से पैसे लेते हैं, अपना काम करते हैं, उनका भी एक असूल होता है। तू तो असूल से भी थुड़की हुई है, ऐसी बेगैरत है। तो तेरी बहन को लेके आई तो अच्छा किया ना मैंने, फिर भी तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये मेरी बहन को क्यों लेके आई। जब मैंने तुझे आईना दिखाया तो तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और कुछ दिन प्यारे व्यूअर्स, 8 से 10 दिन 15 दिन तकरीबन हो चुके हैं, मैंने इसकी लिटरेशन करना छोड़ दिया, तो इसीलिए अभी इस औरत से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये कहती है मेरी लिटरेशन करो, मेरी लिटरेशन, ये कहती है करो, मेरी वीडियोस चलें, मुझे व्यूज आए। ये सिर्फ अपने व्यूज के लिए कुत्ती एक एक को भोंकती है, एक एक का नाम लेती है। और मेरा नाम तो इसके जहन में नहीं था, ऐसे ऐसे कर रही थी, वो क्या नाम था, मेरे तो जहन से भी उतर गया, क्या नाम था, याद कर रही थी। तो अगर मेरा नाम तुझे याद नहीं है, पहले जाके अपने बुढ़े भाई को बोल तुझे लिख के दे, ठीक है, अपने बुढ़े भाई को बोल। और सुना, तू तेरा भाई आजकल क्यों नहीं नजर आ रहा? वो बुढ़े को किधर तूने छुपाया हुआ है? किधर वो अभी मुंह छुपा के बैठा हुआ है बुढ़ा हैदर का साला, हैदर का नकली साला, वो बुढ़ा नहीं नजर आ रहा आजकल वीडियोस में? क्या बात है, बुढ़ा पतली गली से भाग तो नहीं गया तुझे अकेला छोड़ के? बात करती है कुत्ती औरत, ना हो तो हरामजादी। अभी आज के बाद तेरे ऊपर तो मैं ऐसी ऐसी वीडियोस बनाऊंगी कि तू रात को सोते हुए भी ख्वाब में देखेगी मुझे। तो प्यारे व्यूअर्स, मैंने साथ साथ में अभी स्क्रीन पे लगा रही हूँ अपने वो क्या कहते हैं वीडियोस वाले पिक्चर, ठीक है, स्क्रीनशॉट में बना के लगा रही हूँ। ये जो भौंक रही है, तो मैं इसको कहना चाहती हूँ, ये देख, पहले भी मेरे व्यूज़ अच्छे आते थे, बस ये है कि मैं वर्क करना छोड़ गई थी यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। अभी भी कोई मैं दिल लगा के वर्क नहीं कर रही हूँ, जैसे लोग सुबह शाम रात 3-3 घंटे में यूट्यूब के ऊपर कभी लाइव आ रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, इस तरह से मैं नहीं कर रही। हाँ, उनके पास टाइम होगा, वो आ जाते हैं, उनको दिलचस्पी होगी, मुझे फिलहाल इतनी नहीं है। लेकिन तेरे जिद की वजह से, अभी मैं तुझे बता दूँ, खुसरे के मुँह वाली, तेरे जिद की वजह से अभी मैं लाइव भी आऊँगी, अभी मैं तेरे ऊपर और भी वीडियोज़ बनाऊँगी, ताकि तू ऐसे जलती रहे, मरती रहे। कुत्ती, तो कुत्ती औरत है, तुझे शायद नहीं पता, मैं तुझे बता दूँ, तो बुढ़ी है, बुढ़ी, ठीक है, ऐसी बुढ़ी औरत है जिसकी आग आज तक नहीं बुझी, ना ही कोई ऐसा मर्द दुनिया में पैदा हुआ जो इसकी आग बुझा सके। मैं कहती हूँ इंडिया वालों को, आप लोग कहते हो आप लोगों ने इसको पाकिस्तान में इतनी छूट दी हुई थी कि ये ऐसी बेगैरत बनी। पाकिस्तान में प्यारे व्यूअर्स, ये जो कुछ भी करती थी छुप छुप के करती थी, ये इंडिया में जाके बेगैरत खुलेआम भौंक रही है, खुलेआम सब कुछ कर रही है। तो तुम लोगों को चाहिए इसको लगाम डालो, उधर बेलगाम घोड़ी बन चुकी है, बेलगाम खुसरी को लगाम डालो, नथ डालो इसको, जो घर में आराम से बैठे। लेकिन फिर भी ये तो आप सबको पता है, हमें भी पता है, नशे भी कर रही है आजकल, मैंने सुना है। क्या करे, और तो इसका बस चलता नहीं है ना, और तो इस खुसरे के मुंह वाली का बस चलता नहीं है, फिर इसीलिए नशे कर रही है, नाक इसकी बहती रहती है, पता नहीं कितनी बीमारियां इस औरत को लग चुकी होंगी, जिस तरह के इसके काम हैं। तो मैं सबको यही कहूँगी, खुदारा इस औरत से बच के रहें। ये बड़ी ही लुटेरी, बड़ी घटिया और नीच औरत है। यहाँ पे भी 18-20 यार अपने रोते हुए छोड़ के गई है, यहाँ पे भी इसने लोगों को बहुत लूटा, बहुत खाया। अभी इंडिया में आके वहाँ पे सब लोगों से चीज़ें मांग रही है, गिफ्टें मांग रही है, पैसे मांग रही है। वहाँ पे खुदारा इस औरत से बचें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये अपने कैफ़े किरदार को पहुँचेगी, और बहुत जल्द ये इंशाल्लाह इबरत का निशान भी बनेगी।
और आने वाली नस्लों के लिए ये एक सबक होगा। सब लोगों को पता चलेगा जो कहते हैं प्यार हमारा अमर रहेगा। तुझे गंदे लफ्ज़ों में याद किया जाएगा, तुझे लानतें दी जाएंगी तेरे मरने के बाद भी, और जब भी कोई तुझे गूगल पे सर्च करेगा तेरा जिक्र, तेरा नाम कहीं पे आएगा, लोग तुझे देखेंगे और तुझ पे थूकेंगे। ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। इंशाल्लाह प्यारे व्यूअर्स, मैं कह रही हूँ आज के लिए इतना ही, इसके लिए बहुत है। वीडियोस लंबी होती जा रही है, आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए साथ साथ में मैं पिछले भी लगा रही हूँ, लास्ट में मैं पिछले भी लगा रही हूँ, वो भी आप सब लोग देख लेना। इंशाल्लाह शाम को मिलेंगे किसी भी टाइम लाइव में, फिर आप भी अपनी राय रखना, मैं भी आपके कमेंट के रिप्लाई करूँगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे शाम को लाइव में, कितने बजे टाइम का मुझे खुद भी नहीं पता, कोशिश करूँगी टाइम निकाल के, लेकिन आऊँगी ज़रूर लाइव में। ठीक है, रात को या शाम को किसी भी टाइम में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। जैसा कि मैंने आप सबको कहा है, वीडियो के लास्ट में मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, ये आप लोग देख सकते हैं। 2022 में मैंने चैनल बनाया था, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं वर्क भी करती थी और मेरे अच्छे व्यूज़ भी आते थे। जब मैंने वीडियो डालना कम कर दिया, आप सबको पता है फिर व्यूज़ कम आते हैं। जब फिर से बंदा ज़ीरो से स्टार्ट करे तो ये अपनी तरफ से कुत्ती भौंक रही है। इससे बर्दाश्त ये नहीं हो रहा कि ये गुलाम हैदर सर का साथ क्यों दे रही है। हम इंसानियत का साथ दे रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह उसके बच्चे जल्द से जल्द पाकिस्तान में वापस आएंगे, तो उसके बच्चों के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जो कि इस खुसरे के मुंह वाली को अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए ये गंदी गंदी बातें कर रही है, गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा रही है। तो प्यारे व्यूअर्स, ये स्क्रीनशॉट देखें और फैसला आप खुद कीजिए। मैं तो पहले से वायरल थी, मैं अपने काम से काम रखती थी। हाँ, जहाँ पे लोग कहते हैं कि हक और सच की आवाज़ उठाओ, मैं हेल्प करती हूँ, मैं साथ देती हूँ, चाहे किसी की वीडियो लगाना हो, चाहे किसी का साथ देना हो। तो अभी इसने मेरे पीछे बकवासें की, अभी इंशाल्लाह मज़ीद इसकी चित्रोल मैं करती रहूँगी। ये चाहती है कि रोज़ की मैं इसे बातें सुनाऊँ, तो इंशाल्लाह टाइम निकाल के रोज़ की इसको बातें सुनाऊँगी।